हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। चलिए तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों चलिए आपका टॉपिक 2 है नंबर सिस्टम का। हम लोग शुरू किए थे नंबर सिस्टम और उसमें का 7 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। ये आपका आज 8वां पार्ट होगा दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भिन्नों की तुलनात्मक अध्ययन। ये देखिए दोस्तों कौन सा बुक से है, स्टेपनिंग स्टोन से है बुक, ठीक है आपका। और उसी में का ये प्रश्न है दोस्तों, भिन्न को तुलनात्मक मतलब कौन छोटा है और कौन बड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हुए देर नहीं करते दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भिन्न 2 प्रकार से होता है। एक ऐसे लिख दिए दोस्तों और एक ये लिख दिए दोस्तों। इसमें मतलब 2 प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों। तो इसको कहेंगे उचित भिन्न दोस्तों। क्या कहेंगे? उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे दोस्तों? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है दोस्तों। भिन्न ये आपको देखना है कि कौन सा वाला भिन्न है, उचित भिन्न वाला है कि अनुचित भिन्न वाला है, या दोनों का कम्युनिकेशन वाला दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। चलिए ये वाला ये क्वेश्चन देखिए, और इसमें हमको क्या छांटना है दोस्तों? बड़ा भिन्न छांटना है, बड़ा भिन्न छांटना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले उस बात पे चलते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाला को हर। अगर बाय द वे आपको याद न रहे कि कौन अंश है और कौन हर है, तो आप इसको याद कैसे रखिएगा दोस्तों? बड़ी सिंपल सा है याद करना। हर कहाँ चलता है दोस्तों? नीचे, नीचे चलता है हर। तो आपका क्या होगा? हर नीचे वाला हर होगा और ऊपर वाला अंश होगा दोस्तों। ऐसे भी हम लोग कोई चीज खाते हैं तो ऊपर ही खाते हैं अंश, ये आपका हो गया ऊपर वाला अंश, और नीचे हर चलता है यानी नीचे वाला हर हो गया दोस्तों। तो ये बात समझ गए होंगे। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ गए होंगे कि अगर उचित भिन्न वही होगा जो ऊपर में कम होगा यानी अंश कम होगा और हर अधिक होगा दोस्तों। और ये अनुचित भिन्न है क्योंकि ये अंश अधिक हो गया और हर कम गया। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि हर कम होना चाहिए। हर कम हो गया तो ये अनुचित भिन्न हो गया और ये उचित भिन्न है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 12 से छोटा कैसे पहचाने दोस्तों। इसको अभी हम लोग 3 तरीका से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला नंबर ये वाला देखिए तरीका दोस्तों। आपका क्या लिखा हुआ है? आपका 7/9 है। उसके बाद क्या है? 5/7 है। उसके बाद क्या है? 4/5 है। उसके बाद 2/3 है दोस्तों। चलिए पहले क्रॉस गुना करके चेक करते हैं दोस्तों। पहला ये देखेंगे, इससे इसको गुना करेंगे दोस्तों। क्या होगा आपका? 7 × 7 यानी 49 होगा दोस्तों, और 9 × 5 45 होगा दोस्तों। ये देखिए दोनों में बड़ा कौन हो गया? 49 बड़ा हो गया। इसका मतलब ये दोनों में बड़ा आपका, अभी ये दोनों में बड़ा ये वाला है, पर हमको इस सब में से बड़ा ढूंढना है, इसलिए ये दोनों को इस दोनों में तुलना किए तो दोस्तों ये बड़ा हुआ, ठीक है। इस दोनों में तुलना किए, ऐसे कोना कोनी गुना कीजिएगा दोस्तों। 7 × 7 इधर लिखिएगा, ऊपर वाला में लिखिएगा, ठीक है। ऊपर वाला में जब भी लिखिएगा तो 7 × 7 = 49, ठीक है दोस्तों। ये देखिए क्या आया? 49 आया। और इसको देखिए 9 × 5 = 45 आया। तो 45 कम है और 49 ज्यादा है। एक मतलब इधर वाला भिन्न दोस्तों आपका ज्यादा है और इधर वाला भिन्न कम है दोस्तों। तो ये मेरा कम है तो ये आंसर तो होगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब बाकी बचा उसमें तुलना कीजिए दोस्तों। ये देखिए 5 है, इन्हें 7 है, तो 7 × 5 कीजिएगा 35 होगा, और 9 × 4 कीजिएगा 9 × 36 होगा दोस्तों। 9 × 36 होगा। तो ये दोनों में देखिए 35 बड़ा है कि 36 बड़ा है दोस्तों? तो कहिएगा कि 36 बड़ा है। तो ये आपका छोटा भिन्न हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब ये दोनों में तुलना किए, सबसे पहले ये दोनों में तुलना किए तो ये बड़ा था,
फिर ये दोनों में तुलना किए, क्योंकि बड़ा ये है, हमको बड़ा ढूंढना है तो बड़ा को लेके चलेंगे। तो ये बड़ा है तो इसको लेके और इसको लेके देखे दोस्तों, तो ये आया 36 आपका 9 चौक, और ये हुआ 5 सत्ते 35 दोस्तों। तो ये दोनों में तुलना किए तो ये 36 बड़ा हो गया, ये 35 कम हो गया, तो ये तो छोटा है, तो हमको बड़ा से मतलब है दोस्तों, तो बड़ा को लेके ढूंढेंगे। चलिए ये बड़ा हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें फिर कोना कोनी गिना कीजिए दोस्तों। 3 चौका क्या होगा 12, और इसको 5 दूनी 10। तो देखिए दोस्तों 10 12 या 12 12, तो कहिएगा कि 12 12 दोस्तों। तो इसलिए आपका सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा दोस्तों, 4/5 हो गया दोस्तों। ये समझ गए होंगे, 4/5 हो गया। कैसे हुआ आप लोग समझ गए। तो इसको मिटाते हैं, अब फिर दूसरा तरीका बताते हैं इसका दोस्तों। चलिए अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले 7 बट्टा क्या है दोस्तों, 9 है। 5 बट्टा क्या है 7 है। उसके बाद 4 बट्टा क्या है 5 है। 2 बट्टा क्या है 3 है। चलिए इसको भाग विधि से देखते हैं दोस्तों। एक ढा में तो लगेगा नहीं, तो 0 पॉइंट बैठा दीजिए। पॉइंट बैठा है तो इस पे ऑलरेडी क्या होगा दोस्तों, 0 70 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 6 बचेगा, फिर 7 6 बचा या 7 बचा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यानी कि आपका 7 बचा, फिर हो जाएगा 70, तो 9 सत्ते फिर लगेगा 63, यानी 7 7 7 जाते रहेगा। चलिए इसको भाग दीजिए दोस्तों। 7 से कितना में लगेगा दोस्तों, 7 सत्ते 49, यानी 7 सत्ते 49, ठीक है। एक बचेगा दोस्तों 50, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे पहले, ठीक है। तो ये 50 हो जाता, पॉइंट बैठाते तो 50 हो जाता, पॉइंट का मतलब ऊपर 0 चल जाता है दोस्तों। 50 यानी 7 सत्ते क्या लगेगा आपका 49, एक बचेगा 50 हो गया, तो यानी कि हो गया आपका 10। 10 में 7 से भाग देंगे तो एकदम में 7 एकम 7, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए, आगे पॉइंट में नहीं ले जाएंगे। जब दोनों मिल जाएगा, मतलब 2 पॉइंट के बाद यहाँ 7 7 था, यहाँ 7 1 हुआ। अब मान लीजिए फिर 7 7 मिलता तो एक स्टेप और बढ़ाते दोनों को। चलिए तो यहाँ नहीं मिला तो इसको इतना ही तक रहने देंगे, 2 स्टेप तक। चलिए इसको भाग दीजिए दोस्तों। पॉइंट बैठाइएगा पहले तो 40 हो जाएगा, एक 0 बढ़ा दीजिए तो 5 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 40, और ना कुछ होती इधर 0 होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है 3 से कटेगा 3 छक 18, पॉइंट बैठाया है तो इसलिए पॉइंट बैठाया है तो 20 हो जाएगा, यानी 3 छक 18। आपका क्या बचेगा दोस्तों 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, यानी कि 3 पर एक रिंग पड़ जाएगा। यहाँ से भी दोस्तों आप समझ गए हैं, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, यानी 6 6 जाते रहेगा दोस्तों, यानी 6 6 कह सकते हैं इसको। तो अब देखिए इसमें 7 आया, 0.7 0.7, यहाँ 0.8, तो कौन बड़ा होगा, यहाँ 0.6, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, आपका ये बड़ा हुआ। वहां से भी वो उस तरीका से भी आपका वो बड़ा हो गया था दोस्तों। तो चलिए अब तीसरा मेथड देखते हैं इसको निकालने का दोस्तों। आपको इस तीनों मेथड में से जो अच्छा लगे उससे बनाइएगा दोस्तों। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। क्या है आपका 7 बट्टा क्या है 9 है, 9 है, और ये 5 बट्टा 7 है। उसके बाद 4 बट्टा क्या है दोस्तों 5 है, फिर 2 बट्टा क्या है 3 है। चलिए तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब तीसरा मेथड होगा आपका दोनों का अंतर लीजिए दोस्तों। दोनों का अंतर कितना का होगा 2 का, इसमें 2 का, और इसमें 1 का, और इसमें अंतर क्या होगा 1 का। तो हम लोग ले लेंगे अब अंतर का एलसीएम दोस्तों। क्या ले लेंगे, अंतर का एलसीएम, ठीक है। तो 2, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर। तो 2 और 1 का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा दोस्तों 2 आएगा, समझे। ये 2 है तो इसमें 2 से गुना नहीं करना पड़ेगा। इसमें अंतर 2 का है तो 2 से गुना नहीं करना पड़ेगा। इसमें तो 1 है, इसको 2 बनाने के लिए क्या होगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें तो 1 है, 2 बनाने के लिए क्या करना होगा 2 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। ये समझे कि क्या किए, यानी अब जब भी हम लोग गुना किए हैं तो ऊपर नीचे दोनों में गुना करेंगे। तो देखिए इसको जस्ट के तस लिखेंगे दोस्तों,
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किससे गुना करेंगे, 1 से, क्योंकि 2 है तो इसमें 2 पुराने के लिए 1 से गुना करेंगे, 2 है और 2 पुराने के लिए 1 से गुना करेंगे। इसमें 2 का अंतर था और 2 पुराने के लिए 1 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे 1 से गुना करेंगे, 7 को 1 से तो 7, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा दोस्तों। और इसमें 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा और 7 में 1 से गुना करेंगे 7 ही होगा दोस्तों। चलिए अब इसको करेंगे वैसे ही। चलिए तो इसमें देखिए 2 से गुना करेंगे तो ना 2 के बराबर पूरेगा, 1 का अंतर था तो 2 पुराने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि एलसीएम 2 था मेरा, 2 पुराने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुना कीजिए दोस्तों। तो ऊपर में 2 से गुना कीजिएगा 8 और नीचे में 2 से गुना कीजिएगा 10। अब इसको लीजिए दोस्तों, ये क्या होगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 से गुना कीजिएगा 6 दोस्तों। अब देखिए अब सब में अंतर समान हो गया होगा दोस्तों, सब में अंतर समान हो गया, 2 का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। तो अब जो होगा भिन्न, जो देखने में बड़ा होगा वही मेरा बड़ा होगा आंसर दोस्तों। तो देखिए इस सब में बड़ा कौन दिख रहा है, 7, 5, 8, ऊपर वाला अंश देखिए, अंश में कौन बड़ा दिख रहा है, 8, तो ये 8/10, यानी कि ये पहले से कौन था भिन्न दोस्तों, 4/5 था, यानी आपका आंसर होगा 4/5 दोस्तों। ये बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस तरीका से कोई भी भिन्न वाला हो उसमें ऐसे लगाएंगे, ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब अंतर यहाँ देखिए बहुत बड़ा बड़ा डिजिट देगा तो इसी प्रकार उसको करके बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरीका से बनाएंगे। ये वाला रूल सबसे बेहतर रूल है दोस्तों। और जब ये छोटा छोटा नंबर दे तो आप क्रॉस गुना करके उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आपका देखिए ये पहले कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है दोस्तों, आप बताइए। अभी हम थोड़ा देर पहले बताया है ना, ये देखिए, तो ये कहिएगा उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, यानी उचित भिन्न में हमको छांटना है। इससे पहले जो कराए वो भी उचित भिन्न था। चलिए अंतर लीजिए, अंतर लीजिए, अंतर लीजिए, अंतर लीजिए। अंतर क्या आएगा दोस्तों, 7 का अंतर आएगा। इसमें कितना का अंतर आएगा, 11 का अंतर आएगा ना। इसका कितना का अंतर आएगा दोस्तों, इसका अंतर आएगा आपका दोस्तों 9, 7, 16, यानी कि 7 का अंतर आएगा। इसमें कितना का अंतर आएगा, 5 का अंतर आएगा दोस्तों। आप इस तरीका से भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए 5, 7, 11, 7, इसका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 5, 7 और 11, फिर 7 है तो 7 2 बार है तो एक ही बार लिखिए, यानी 5 गुने 7 गुने 11, ये आपका एलसीएम होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए क्या है, आपका ऑलरेडी 5 है, तो यानी 11 से 77 से गुना कर देंगे दोस्तों। कितना से गुना कर देंगे, 77 से। चलिए और इसमें 7 है तो 11 5 से गुना करेंगे, तो 11 25 55 से गुना करेंगे। और इसमें क्या है दोस्तों, 11 है, तो 11 है तो आपका क्या नहीं है दोस्तों, 5 और 7 नहीं है, यानी 7 25 में 35 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 35 से गुना होगा दोस्तों। चलिए तो ये आपका क्या होगा, इसमें 7 है तो इसमें किससे गुना करेंगे, 11 25 55 से गुना करेंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं गुना, और हमको क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, बड़ा भिन्न ढूंढना है दोस्तों। तो आप बताइए, यहाँ 55 से गुना 5 में करना है, यहाँ 55 से गुना कितना में करना है, आपको 9 में करना है। तो ये दोनों में अगर तुलना करे, ये दोनों में तुलना करे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा दोस्तों। कैसे बड़ा हुआ से समझे, ये दोनों में यदि तुलना कीजिएगा तो आपको 55 में 5 से गुना करना है, 55 में किससे गुना करना है, 5 से, और इस यहाँ पे 55 में 9 से। तो दोनों में बड़ा कौन होगा, यही ना होगा, क्योंकि दोनों नंबर में देखिए 55 से ही गुना है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, तो ये वाला आपका गुना करके ज्यादा आएगा, ये वाला कम होगा। तो इसका मतलब ऊपर में मेरा ये कम आने वाला है और ये ज्यादा आने वाला है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये छोटा है, हमको बड़ा पूछा है तो बड़ा से मतलब ये छोटा हो गया।
तो वो मेरा आंसर नहीं होगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ लीजिए दोस्तों, यहाँ कर लीजिए आप लोग गुना, यानी 17 21 होगा और 17 21 और 2 23 होगा, और इसको गुना कीजिए, उससे पहले इसको गुना कीजिए, 7 5 35 होगा और 17 21 और 3 21 3 24 होगा। ये देखिए ये दोनों में कौन बड़ा होगा दोस्तों, ये दोनों में आपका बड़ा ये होगा। तो अब ये दोनों, अब यहाँ तक समझ गए, ये जब ये दोनों को तुलना किए तो ये बड़ा था, ये बड़ा था ये छोटा था, तो हमको बड़ा ढूंढना था तो बड़ा से मतलब रखे। अब ये दोनों में तुलना किए तो ये मेरा बड़ा हुआ, तो ये दोनों बड़ा बड़ा अभी तक दिखा। अब ये दोनों में तुलना करेंगे कौन बड़ा है से पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए अब इसको कर लीजिए गुना, तो आपका आ जाएगा कितना, 9 5 45, फिर 9 5 45 और 4 49। देखिए दोनों इस सब में बड़ा कौन आएगा दोस्तों, ये सब में बड़ा आपका ये वाला आएगा दोस्तों। इसको गुना कीजिए तो 50 25 50 25 2 27, ये 275, ये 245 231 यानी 495। इस प्रकार तो सबसे बड़ा कौन आया दोस्तों आपका 9/16 आया दोस्तों, 9/16 आपका भिन्न हुआ, 9/16 ये आपका सबसे बड़ा भिन्न है दोस्तों। ठीक है, और आप इसको गुना से भी कर सकते थे दोस्तों, क्रॉस गुना करके और भाग दे के भी कर सकते थे। ऐसे क्रॉस गुना करते तो ये जल्दी हो जाता दोस्तों। 16 क्या होता, 16 तिहाई 48, ये 48 हो जाता, ये 48 हो जाता दोस्तों। और इसको करते तो 8 9 72 होता। तो ये देखिए दोनों में बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ, तो इसको ही लीजिए आप। अब इसको 18 नमा कितना होगा दोस्तों, 18 नमा 162 होगा, यानी अब इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों में जो गुना किए आप मन में कर लीजिए दोस्तों। 9 8 72 यानी कि इधर 72 आया, या 16 3 48 इधर 48 आया, तो 72 बड़ा होगा दोस्तों। तो ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया तो इसको ले लेंगे। अब इसको 18 नमा 162 और 16 7 16 85 16 96 16 7 112, ये 112 और ये 162, तो 162 ज्यादा हुआ, तो ये दोनों में ये बड़ा हुआ। तो ये अभी इसको देखे तो ये बड़ा हुआ, फिर इसको देखे तो यही बड़ा हुआ। अब इसको लास्ट में तुलना करेंगे तो यह 12 नमा 108 और इसको करें 16 85, ये हुआ, ये 108 हुआ, तो यही बड़ा हुआ। तो इस सब में बड़ा यही होगा दोस्तों। ये बात समझ में आ गई होगी। आप इस विधि से भी कर सकते हैं और उस विधि से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा दोस्तों। कैसे करेंगे, इसका भी इसी प्रकार करेंगे दोस्तों। ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 17 7 क्या होगा 119, और इसको करेंगे तो 11 गुने 13 करेंगे तो 143। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये वाला बड़ा हो गया दोस्तों, ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। 17 7 119, 11 गुने 13 कीजिएगा 143, यानी 143 बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। चलिए अब ये बड़ा हुआ तो हमको बड़ा ढूंढना है, तो बड़ा को लेके चलिए, यानी अब इसको गुना कीजिए। 11 7 क्या होगा 77 होगा, और ये 77 हुआ, 13 चौका 52 हुआ, तो ये छोटा पड़ गया दोस्तों, ये 52, इधर 77, तो ये बड़ा हुआ। तो ये बड़ा हुआ तो इसको लेके चलेंगे, अब जो बड़ा होगा उसको लेके चलेंगे। अब इसको गुना कीजिए दोस्तों। 12 5 इधर क्या होगा 60 और 11 5 55। अब देखिए इस सब में छोटा, अब ये छोटा पड़ गया और ये हो गया ज्यादा, क्योंकि 12 चौक 48, सॉरी 12 चौक क्या हुआ 48, 12 चौक 48, अब 11 5 55, तो ये आपका 55 हुआ और ये 48 हुआ। तो दोस्तों ये सब में बड़ा कौन हुआ, यही हुआ, क्योंकि यहाँ तक ये दोनों को बड़ा ढूंढे तो ये हुआ, और ये दोनों को तुलना किए, जो बड़ा था ये बड़ा था, तो इसको और इसको लिए तो इसमें ये बड़ा हुआ, तो ये दोनों को तुलना किए तो यही बड़ा हुआ। तो फाइनली यही आपका सबसे बड़ा हो गया भिन्न दोस्तों, 11/4 आपका बड़ा हो गया। चलिए इस तरीका से तो इसको देख लिए दोस्तों। अब इसको देखते हैं हम लोग दूसरे तरीका से। अब उस विधि से देखते हैं जो अंतर वाला बताए थे दोस्तों।
इसमें अंतर देखिए कितना का अंतर है, 6 का। इसमें अंतर देखिए कितना का है, 6 का। इसमें देखिए कितना का अंतर है, 5 का, सॉरी 7 का। और इसमें कितना का अंतर है, 7 का दोस्तों। तो सबसे पहले अंतर क्या है, अलग अलग है। अंतर पहले हम लोग बराबर कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग तुलना कर सकते हैं कौन उचित भिन्न है, कौन बड़ा भिन्न है और कौन छोटा भिन्न है। चलिए तो ये 6 है, 6 है, 7 है, 7 है, तो 6 7 है, यही दो नंबर दिख रहा है, तो यही दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 42 होगा दोस्तों। तो इसमें 42 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, 7 से। इसमें हम लोग कर देते हैं 7 से ऊपर नीचे गुना दोस्तों, 7 से ऊपर नीचे गुना। चलिए ये कितना है, 6 है, इसमें 42 पुराने के लिए 7 से गुना करना है, ऊपर नीचे कर देते हैं 7 से गुना। चलिए ये 7 है, 6 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 42। ये 7 है, 6 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे ये हो जाएगा 42। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुना करते हैं तो 17 सत्ते 119 होगा दोस्तों, अब बट्टा में 11 सत्ते 77 होगा। अब इसको गुना कीजिए, 13 सत्ते 91 बट्टा में 49, इसको कीजिए 11 छक 66 बट्टा में 6 चौक 24, इसको कीजिए तो या 12 छक 72 आपको और 6 पचे 30। चलिए दोस्तों उस समय हम क्या बोलते थे, जो ऊपर में ज्यादा था, इससे पहले वाला जो उचित भिन्न था उसमें जो पहले ऊपर में जो अंश ज्यादा रहता था वो बड़ा होता था उसमें। ठीक है, जब अंतर समान हो जाता था तब। इसमें अंतर तो समान हो गया है, अब अंतर क्या हो गया है, समान हो गया है। बाकी ये देखिए दोस्तों, इससे पहले जो बना है उसको पहले देखिएगा, उस सब जो था उचित भिन्न था और ये है अनुचित भिन्न, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा था। देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 11 है और ये 17 है, कितना है 7 है और 13 है, ये 4 है और 11 है, 5 है और 12 है। तो ये आपका अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न में जो छोटा दिखता है वही आपका बड़ा होगा। तो छोटा कौन दिखता है दोस्तों, 66/24, यही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा दोस्तों। बात समझ में आया, जो ऊपर में छोटा दिखता है वही बड़ा होगा, वही आपका बड़ा होगा। कब, जब अनुचित भिन्न रहेगा तब। ठीक है, अगर उचित भिन्न रहता, अगर उचित भिन्न रहता, नीचे वाला ज्यादा रहता ऊपर वाला कम रहता, तो जो ऊपर वाला ज्यादा होता वही मेरा आंसर होता। पर इसमें वैसा नहीं होगा, क्योंकि उचित भिन्न नहीं है, ये अनुचित भिन्न है, इसलिए जो मेरा छोटा है वही मेरा सबसे बड़ा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए तो ये मिटाते हैं, आपका ये तो हो चुका है, ये हो गया। चलिए अब इसमें देखिए दोस्तों, अब इसको, ये तो सिंपल है, गुना कर सकते हैं ना, गुना कर लीजिए। 16 25 80 हो जाएगा, ये 12 7 84 हो जाएगा, ये 80 हुआ, ये 84 हो गया, तो 84 ज्यादा होगा। ये हमको छोटा निकालना है, इस बार देखिए क्या छोटा ही ढूंढना है, उस समय बड़ा ढूंढना था, इस समय हमको छोटा ढूंढना है। तो चलिए छोटा ढूंढना है, तो ये हो जाएगा 12 7 84 है, 16 25 80, तो 80 कम होगा, हमको कम वाला ढूंढना है, छोटा वाला, तो ये छोटा हुआ, छोटा के अब लेके चलेंगे। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 12 गुने 11 यानी 132, अब 15 5 75, 15 5 75, तो ये 75 कम, ये 132 ज्यादा हो गया, तो ये तो बड़ा हुआ, तो ये मेरा आंसर होगा नहीं, छोटा हमको चाहिए, तो छोटा वाला लेंगे। तो अभी तक मैं छोटा तीनों में तुलना किया, तो यही छोटा हुआ। तो चलिए अब इस दोनों में तुलना कीजिए, ये हो जाएगा 5 8 40, 12 7 84, तो ये 40 हुआ, ये 84 हुआ दोस्तों। तो सबसे छोटा कौन हुआ, ये दोनों, ये 12 7 84, आई 5 8 40, तो 40 ही छोटा हुआ, आपका 12 7 84 तो ज्यादा हो गया ना दोस्तों। तो यही आपका सबसे छोटा होगा, क्योंकि अभी सब में तुलना किए दोस्तों, सब में तुलना किए तो यही छोटा आया, यानी सबसे छोटा आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको भी उस विधि से भी आप बना सकते हैं, जो अंतर करके बताए हैं उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अंतर समान है दोस्तों, 9 7 16 7 5 12, अंतर समान नहीं है। ऐसे क्रॉस, जब अंतर छोटा छोटा रहे ना तो आप लोग क्रॉस ही गुना कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बेहतर होगा।
चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। आपका ये क्या है, ये आपका जो है उचित भिन्न है क्योंकि सब नीचे ज्यादा है दोस्तों। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, उतना बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो या तो अंतर करके बनाएंगे या फिर दूसरे तरीका से। हमको क्या ढूंढना है, छोटा ढूंढना है। चलिए अब हम दूसरे तरीका से बताते हैं। ये 15 था, ये 14/33 था, ये 7/13 था और ये 11/17 था दोस्तों। अब इसको यदि भाग दीजिएगा तो 8 दूनी 16 लगभग दूधा में पूरा पूरी नीचे मतलब भाग दीजिएगा। इसको पलट के भाग देते हैं दोस्तों। 15/8 तो इसको भाग देंगे तो 1 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 14 को यदि हम लोग भाग देंगे तो 14 दूनी 28, यानी 28 5 33, यानी 2 दशमलव समथिंग आएगा, 2 पॉइंट कुछ डॉट डॉट आएगा। इसमें भाग दिए तो 1 पॉइंट कुछ डॉट डॉट आया दोस्तों, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसको यदि हम भाग देंगे तो 7 एकम 7 6, यानी इसका भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसको भाग देंगे तो दोस्तों 11 दूनी 22, यानी दूधा में लगेगा ही नहीं, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भाग दीजिएगा तो क्या दाम में लगभग लगेगा, 2 पॉइंट समथिंग लगेगा, 2 पॉइंट कुछ आया, इस समय 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो जितना ज्यादा से भाग देंगे उतना मेरा कम होगा, यानी सबसे छोटा पूछा था तो यही मेरा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटा मेरा यही आंसर होगा। इस तरीका से भी इसको बना सकते हैं और आप वो मेथड से भी बना सकते हैं, क्रॉस गुना करके भी बना सकते हैं। चलिए अब अंतर करके बना के इसको बताते हैं। तो आपका ये हो गया 8/15, ये हो गया 14/33, ये हो गया 7/13, ये हो गया 11/17। चलिए अंतर लीजिए, क्या होगा अंतर, 11 6 17, 7 6 13, 33, इससे पहले इसको घटाइए, 8 7 15, इसको घटाइए तो 13 में से तो 9 इधर बचेगा, यानी 19, इसमें 19 का अंतर है दोस्तों। तो देखिए आपका नंबर क्या आया, 6 6 6, 2 बार 6 6 आया और 9 19 आया और उसके बाद 7 आया। यदि इसका एलसीएम लेने जाइएगा तब गुना में आपका यही आएगा 19, ये यानी कि ये आपका हो जाएगा एलसीएम, यही आपका एलसीएम होगा। तो बताइए इसमें 7 है तो 19 गुने किससे गुना कर देंगे, ये दोनों से गुना कर देंगे, क्योंकि इसमें 7 है, ये है तो इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम के बराबर, यानी कि 19 छक 19 95, 19 छक 114 से इसमें गुना कर देंगे ऊपर नीचे। इसमें क्या है आपका 19 है तो ये 6 7 42 से गुना कर देंगे दोस्तों। इसमें 42 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे तो अंतर आपका समान हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए 6 है तो यानी 19 7, यानी 19 7 19 7 152, 19 7 133, यानी 133 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो चलिए इसको अब करते हैं हम लोग, 6 है तो 19 7 133, सॉरी हाँ 19 7 133, ठीक है, इसमें वो 133 से गुना कर देंगे। तो हमको क्या निकालना है, छोटा। तो एक चीज यहाँ से आपको पता चल गया दोस्तों, अब अंतर समान हो गया है, अब अंतर हो जाएगा समान। अब हमको नीचे तो ढूंढना नहीं है, नीचे क्यों ढूंढेंगे, हमको तो अंतर समान हो गया, तो जो ऊपर मेरा बड़ा वही मेरा बड़ा आंसर। तो नीचे गुना नहीं करने जाएंगे, सिर्फ ऊपर गुना करेंगे, वहां से हमको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। तो यहाँ देखिए 133 में 7 से गुना करेंगे, 133 में 11 से गुना करेंगे तो 11 वाला ज्यादा होगा, तो हमको तो छोटा वाला बताना है, तो ये मेरा आंसर होगा नहीं। चलिए अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 42 से गुना करना है, ठीक है, 42 से गुना करना है, इसमें 114 से गुना करना है, 8 को कर लीजिए गुना, 8 चौक 32, 8 और 3 11, 8 और 1 9, यानी 912 है। इसको गुना करके इसको गुना कीजिए, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 चौका 56 और 2 58, ये आया दोस्तों। इसको गुना कीजिए,
इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 17 21 और 17 21 2 23 और 1 7 एकम 7 और कितना होगा 2 7 2 9। ठीक है, फिर से गुना कर लीजिए दोस्तों 17 21 17 21 2 23 2 और 7 2 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ यह 931 आए, यहाँ 912 558 और ये इसको गुना करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। 11 तिहाई 33 11 तिहाई 33 3 36 11 और 3 14। इसको गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए हमको छोटा बताना था तो छोटा, देखिए इसमें से कौन आया छोटा दोस्तों, ये आया। यानी आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि 14/33 जो है मेरा छोटा है। ठीक है, आपको छोटा था ढूंढना, निकल गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसका एक पार्ट और बनाएंगे जो बढ़ते क्रम और घटते क्रम से होगा, क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है दोस्तों। चलिए तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, छोटा, इसमें बड़ा ढूंढना है दोस्तों, बड़ा ढूंढना है। चलिए तो इसको आप अंतर से कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, अंतर से कीजिएगा तो ज्यादा अच्छी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अंतर से ही करते हैं या क्रॉस गुना कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉस गुना इसमें करना आसान है, बड़ा ढूंढना है। चलिए इधर से हम लोग लेते हैं गुना। 8 तिरिके 24 11 दूनी 22 11 दूनी 22 8 तिरिके 24। ठीक है, दोनों में बड़ा कौन हुआ, मेरा 24 वाला बड़ा हुआ, यानी इधर वाला भिन्न बड़ा हुआ, इधर वाला छोटा हुआ दोस्तों। तो छोटा नहीं चाहिए हमको, बड़ा चाहिए, तो बड़ा से मतलब। चलिए इधर गुना कीजिए तो ये 55 हो जाएगा, ये 88 64 हो जाएगा, इधर 64 हो गया, इधर 55 हो गया। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन, 64 बड़ा, यानी ये छोटा पड़ गया, इसका भी काम नहीं है। अब बड़ा चाहिए था हमको, बड़ा से मतलब है। चलिए अब फिर इधर गुना कीजिए दोस्तों, तो 88 64 एगो 0 के 0। ठीक है, क्रॉस गुना किए तो 88 64 0 के 0। अब इधर गुना कीजिए 11 तिहाई 33 11 तिहाई 33 3 36। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा हुआ, यही बड़ा हुआ, यानी सबसे बड़ा भिन्न आपका ये हो गया दोस्तों। क्रॉस गुना करके जो छोटा होगा क्रॉस गुना कर लीजिएगा, अन्यथा आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक छोटा सा चीज सीखेंगे। 14/33 था दोस्तों, 14/33 था, तो हम इसको कैसे कह दिए थे कि यही बड़ा छोटा होगा आपका उस समय। तो देखिए अभी एक चीज सिखाते हैं दोस्तों, ये ऊपर 1/2 1/3 1/4 1/5। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमको सबसे कहेगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो और एक दूसरा और देते हैं दोस्तों, 6/2 3/6 और 4/6 और 5/6 दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार दे दिए। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, ऊपर वाला सब सेम है, इसमें देखिए इसमें नीचे वाला सब सेम है, तो अब एक चीज यहाँ से सीखने को मिलेगा दोस्तों, इसको हम उसी तरीका से किए हैं, बताते हैं। चलिए तो एक चीज बताइए, ऊपर में जब सब बराबर है, सब ऊपर में बराबर है, तो जितना ज्यादा से भाग देंगे दोस्तों उतना कम मान आएगा दोस्तों। जैसे में एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हम 12 ले लिए, 12 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा कि नहीं। अब 12 में यदि हम 4 से भाग देंगे क्या आएगा दोस्तों, 4 तिहाई 12। अब 12 में दोस्तों अगर अब हम लोग भाग देंगे 12 में 2 से तो क्या आएगा दोस्तों 6। 12 में यदि हम लोग 1 से भाग देंगे क्या आएगा 12। और इस प्रकार ये बात समझ में आया दोस्तों। अब एक चीज यहाँ से देख रहे होंगे दोस्तों, जितना कम से भाग दिए उतना ज्यादा आया, तो इसका मतलब है कि जब ऊपर सब बराबर रहेगा, जैसे यहाँ पे सब में ऊपर में क्या कर दिए थे, बराबर कर दिए, और नीचे अलग अलग नंबर से भाग दिए, तो जितना कम से भाग दिए उतना वैल्यू ज्यादा आया दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें आपका जितना कम से भाग देंगे उतना मेरा वैल्यू ज्यादा होगा, यानी सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद बड़ा ये होगा, उसके बाद बड़ा ये होगा, उसके बाद बड़ा ये होगा।
क्योंकि जितना ज्यादा से भाग देंगे उतना वैल्यू कम आएगा, यानी इसका 0.2 आएगा, इसको भाग देंगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0. इतना ही आएगा। इसको भाग देंगे तो 1.33 जाते रहेगा, इसको भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1.5 आएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी 5 दिख रहा है तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसको 50 है, इसको कह सकते हैं ऐसे 33, मतलब पॉइंट में 50 पढ़ सकते हैं, 533 और 25 यहाँ पे 20, इस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। जब ऊपर बराबर हो जाए और नीचे अलग अलग संख्या हो, तो जो मेरा नीचे ज्यादा होगा उसी का मान मेरा कम होगा, जो नीचे कम होगा उसी का मान मेरा ज्यादा होगा दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब इसको देखते हैं दोस्तों। जब नीचे सब बराबर हो जाए और ऊपर वाला अलग अलग हो, तो इसको देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, नीचे सेम हो गया, इससे अगले वाला देखा थे ऊपर सेम हो गया, तो हमारी नीचे सेम है। तो एक चीज यहां से देखिए दोस्तों, जब 6 से हम 2 में भाग देंगे, 6 से कटने वाला आप नंबर ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ऊपर कटने वाला ही ले लीजिए दोस्तों। मान लीजिए 12, मान लीजिए 6 से मान लेते हैं हम 6 से कटने वाला 18 ले लीजिए, 6 से कटने वाला मान लीजिए 6 ले लीजिए, तो 6 से कटने वाला ले लेते हैं फिर 24। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 6 से जब नीचे सब क्या हो गया, सेम हो गया, नीचे सब हो गया सेम, तो अब देखिए दोस्तों कि क्या करेंगे। 6 से कटा 2 दामे, 6 से कटा 3 दामे, 6 से कटा 1 दामे, 6 से कटा 4 दामे, तो सबसे ज्यादा कौन आया, ये आया कि नहीं। तो आप कह सकते हैं जो ऊपर में देखने में ज्यादा होगा उसी का मान सबसे ज्यादा होगा दोस्तों, और जो देखने में कम होगा ऊपर में उसी का मान सबसे कम होगा दोस्तों। तो अभी हम लोग देखे थे 1/6, 2/6 मान लीजिए, 4/6 और 5/6। तो अभी देखिए इस सब में देखने में बड़ा क्या है, सब में देखने में बड़ा ऊपर में ये है, और तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। जब नीचे सब सेम रहेगा तो, और सबसे छोटा यही हो जाएगा दोस्तों। जब ऐसे रहेगा तब, पर इस प्रकार से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है दोस्तों। हम ये सिर्फ समझाए हैं कि ऐसे होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अब दोस्तों बढ़ते क्रम में भिन्न को कैसे सजाए और घटते क्रम में कैसे सजाए।